प्रोग्राम में सबसे पहले NA 104 से कैंडिडेट हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद ज़िया अलमदार साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं, मारूफ ताजर लीडर भी हैं और साथ साथ साबिक चेयरमैन पाकिस्तान हाउसिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर एसोसिएशन है। बात करें आजकल पाकिस्तान इकॉनमी की, एक प्रोग्राम मैंने किया था और मैंने चंद सवालात उठाए थे कि आया कोई भी एक जमात जो है वो इलेक्शन जीत के इक़्तिदार के अंदर आ जाती है, लेकिन इक़्तिदार के आने के बाद होगा क्या। सवाल ये है किसके पास जादू की छड़ी है कि वो जादू छड़ी घुमाएगा और हालात पाकिस्तान के बदल जाएंगे। महंगाई नीचे आ जाएगी, जो कि इस वक्त 40% तक महंगाई का तनासुब चढ़ चुका है। गैस सस्ती हो जाएगी, बिजली की सस्ती हो जाएगी, गैस की अवेलेबिलिटी हो जाएगी, इंडस्ट्री अपने पाँव पे खड़ी हो जाएगी। इस वक्त तक पाकिस्तान 6 माह के अंदर कमो बेस जो है $2.5 अरब से ज़ायद का नुकसान टेक्सटाइल इंडस्ट्री से उठा चुका है। तो फिर आखिरकार पाकिस्तान की सिमत क्या है। फैसलाबाद जो कि मैनचेस्टर है, दूसरा बड़ा शहर है रेवेन्यू जनरेशन का। ये सब सवाल शाह जी के सामने रखते हैं। शाह जी, इलेक्शन मौसम सर्द हो रहा है, सियासत गर्म हो रही है। क्या देखते हैं कि इलेक्शंस के लिए हम बहुत सारी उम्मीदें लेकर मैदान में आते हैं, लेकिन आवाम को अभी तक यही कहा जा रहा है कि नून लीग को वोट दे दें, PTI को वोट दे दें, जमात इस्लामी को वोट दे दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दे दें। लेकिन आवाम वोट किसको दे, किस चीज़ पे दे, मैंडेट क्या है, मंशूर क्या है, ये डिस्कस नहीं हो रहा। क्या ये सही है? देखिए सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये बिज़नेस और ट्रेड के ऊपर स्पेशली प्रोग्राम किया। मैंने हमेशा, बेशक मैं PHMA का सदर था या मैं चैम्बर का था, मैं हमेशा यही कहता था कि जो असल पाकिस्तान की ताकत है या जो असल ताकत है वो इकॉनमी है। हमें, आपको पता है, हमें अल्लाह ने बड़ी एसोसिएशनों में भी, चैम्बर्स में भी हर तरह बड़ी रिस्पेक्ट होती है, हर पार्टी हमें इज़्ज़त देती है। हमने सिर्फ इलेक्शन लड़ने का इसलिए फ़ैसला किया है कि यार जो काम हम यहाँ नहीं कर सके वो हम असम्बली में जाके करें। अच्छा, असम्बली में जाके यही चीज़ मैं बड़े खुले दिल से बात करता हूँ, हर पार्टी ने कुछ ना कुछ अच्छा किया। ये नहीं है कि हर पार्टी ने कुछ ना कुछ अच्छा किया, लेकिन उसमें होता ये था कि हमें, अगर पीपल पार्टी है तो राना फारूक साहब को बताना पड़ता था, अगर नून लीग होती थी तो आबद शेर अली या अपना हाजी अकरम अंसारी साहब को बताना पड़ता था, अगर ये PTI आई तो उसमें बाई चांस, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट था, तो उन्होंने हमारे ऊपर ही एक बोझ डाल दिया कि आप इस इकानमी को सीधा करने की कोशिश करें। अच्छा, ये एक वो वाहिद चीज़ थी जिसकी वजह से हमने सोचा कि अगर हमने एक उसके ऊपर काम किया, और जब काम किया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो एक्सपोर्ट है वो आपके सामने $32 बिलियन को टच की, फिर फॉरेन रेमिटेंस टच की, उसके अलावा हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी, फिर आपके सामने 10% बड़ी इंडस्ट्री में ग्रोथ आई, सीमेंट इंडस्ट्री बढ़ी, हर तरह की। इवन मैं एक मिसाल दे देता हूँ कि कोरोना के दिनों में भी, जबकि पूरी दुनिया बंद थी, आप वो हमारे साथी थे जिन्होंने हमारी आवाज़ बने और हमने कोरोना में भी इंडस्ट्री चलाई। तो मैं समझता हूँ कि हर पार्टी को, मैं इस वक्त हर पार्टी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस मुल्क में अमन आने दें। उसकी वजह यह है, इस मुल्क में हमने पिछले 60 साल में जो देखा है वो ये है कि आज तक कोई पॉलिटिकल पार्टी सेटिस्फाई नहीं हुई। अब मैं बहुत लंबी मिसाल नहीं, 88 से या 78 से शुरू नहीं होता, लेकिन मैं पिछले चंद 10-20 बरस की बात करता हूँ। आपके सामने 2008 में काफ लीग रोई कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। मैं आगे इसी तरह बढ़ा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड कभी सियासतदान मांग रहे हैं, बिजनेसमैनों के पास जाएं तो वो मांग रहे हैं, आज एक्सपोर्टर भी मांग रहा है, पावर लूम वाला भी मांग रहा है। ये लेवल प्लेइंग फील्ड मुख्तलिफ है जो सबके लिए सेम ही है? ये मैं आपको छोटी सी चीज़ बताऊँ। सबसे पहले तो लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि इस मुल्क में एक साफ़ सुथरा इंतखाब हो, ताकि हर बंदा लड़ने के बाद किसी एक, जिसको भी गुरज मिले, वो फिर अगले 5 साल इस मुल्क को चलाए। वो गुरज दूसरों पे इस्तेमाल ना करे, बल्कि आपस में मिल के चलाएं इस मुल्क को। उसके लिए तो इन सबको पहले खुद ही इकट्ठा बैठना पड़ेगा सर। एक दूसरे के हरीफ हैं। अगर मेरी बात सुने, जब तक इलेक्शन नहीं होता इलेक्शन लड़ लें, जब असम्बली में आते हैं तो ये एक हलफ के ऊपर हाथ उठाते हैं, ये एक हलफ लेते हैं। उस वक्त हलफ पार्टी का नहीं होता, उस वक्त हलफ इस मुल्क का होता है। हमने अपनी होश में जो देखा है,
2008 में काफ लीग रो रही थी, 2013 में बिल पार्टी रो रही थी, 2018 में नून लीग रो रही थी, अब जो है वो पीटीआई के साथ जो हो रहा है आपके सामने है। तो ये अगर इसके बाद इसका रिज़ल्ट क्या होता है? रिज़ल्ट ये होता है कि अगले 5 साल जो है वो डिस्टर्ब होते हैं। हमने कहीं तो ये लेसन लेना है, कहीं तो खड़े होना है। हमारा जो इस वक्त देखें जो इलेक्शन कमीशन है, अगर कोई इस पे कोई भी पार्टी पिछले 5 इलेक्शनों की मैंने आपको रेफरेंस दे दिया, सेटिस्फाई नहीं है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? इलेक्शन कमीशन इज़ रिस्पॉन्सिबल। इलेक्शन कमीशन के पास आज भी टाइम है, आज भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगले 1 हफ्ते में बैठ के इंसाफ के ऊपर, आइन के ऊपर, लोगों की सोच के ऊपर, जिसका जो राइट है उसको दें, उसके बाद जो भी जीत जाए वो जाके फिर मुल्क की खिदमत करे। यही इस मुल्क का हल है। अगर हम ऐसे ही करते रहे तो पिछले 77 साल, मैं आपको रिसेंटली बताता हूँ, आपने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की, हम हमेशा आपको पीटते रहे कि कराची के रेट और हैं, पंजाब के रेट और हैं। अच्छा, यही हम मांगते हैं। इसका मतलब यह लेवल प्लेइंग फील्ड को अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ, यही इंसाफ है। लेवल प्लेइंग फील्ड का असल जो मैनी है वो इंसाफ है। तो अगर इंसाफ होगा, हमेशा हज़रत अली करमुल्लाह वजह का कौल भी ये है कि जुल्म की हुकूमत जो है वो तो, इंसाफ अगर नहीं होगा तो हुकूमत नहीं चल सकती, लेकिन जुल्म की हुकूमत चल सकती है। शाह जी, कारोबारी अफराद फैसलाबाद की सियासत से आउट हो रहे हैं। अगर देखें, काशिफ इशफाक निकल चुके हैं, चौधरी आसिम नज़ीर निकल चुके हैं, बड़े बड़े नाम, चौधरी जाहिद तौसीफ़ की फैमिली जो है, राना जाहिद तौसीफ़ की फैमिली आउट हो चुकी है। आप एंट्री मार रहे हैं, राजा रियाज मद्दे मुकाबला है, हामिद रज़ा मद्दे मुकाबला है, बड़े जोड़ में बड़ा जोड़ डालने आए हैं, कैसे मुकाबला इन लोगों का करेंगे? सर मेरी बात सुने, मकसद ये है, हमने बात साफ़ करनी है, सीधी करनी है, लोगों को बताना है। हमने एज ए चैम्बर प्रेसिडेंट इस मुल्क लेवल पे सारा काम किया। इवन मैं आपको ये भी बता दूँ, इवन दूसरी जब हुकूमतें होती थी, इवन नून लीग का दौर था, उस वक़्त भी हम उनसे फ़ाइट करके अपनी इंडस्ट्री के लिए चलते थे। हमारा एक ही नारा है कि हमने मुल्क को बचाना है, हमने इंडस्ट्री को चलाना है, बेरोज़गारी का ख़ात्मा करना है, इस मुल्क की इकानमी को ठीक करना है। इस मुल्क की जो इकानमी ठीक होगी, हमारा डिफेंस ठीक होगा। तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क को ठीक करने के लिए इंशाल्लाह मैदान में है, और अल्लाह के फजल करम से ये शहर चलाना है। उन्होंने भी बड़ी कोशिश की, ठीक है, मैं भी इसी ट्राई में हूँ कि अगर हमें मौका मिला तो अल्लाह के फजल करम से हम बताएंगे कि हम क्या करते हैं और इंसाफ के तकाज़े पूरे करें। एक बड़ा अहम सवाल है कि जो मेरी पब्लिक हमेशा पूछती है कि आज, मैं पब्लिक को भी इस बारे में आगाही देता हूँ, आज जहाँ मुल्क खड़ा है, जिस दोराहे पे खड़ा है, जिस महंगाई में खड़ा है, जिस मुफलसी में खड़ा है, जिस मुश्किलात में खड़ा है, वहाँ बात कारकर्दगी की नहीं हो रही, वहाँ बात हो रही है कुर्बानियों की। वहाँ ये नहीं हो रही कि अवाम के लिए कुर्बानी किसने दी, अवाम के लिए फलाह बहबूद किसने किया, अवाम के लिए सेहत के मैदान में कौन काम करके आया, अवाम के लिए खेल के मैदान में किसने काम किया, अवाम के लिए तालीम के शोबे में किसने काम किया। हम पिछले 5-10 सालों में जिस हद तक बदहाल हुए हैं, उस पर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। सब दिखाना चाहते हैं तो अपनी शक्ल दिखाना चाहते हैं कि मैं खड़ा कितना प्यारा लग रहा हूँ, वो लीडर अंदर कितना प्यारा लग रहा है, बाहर कितना प्यारा लग रहा है। क्या बात सॉलिड पॉइंट्स पे नहीं अब होना चाहिए, और आवाम को चाहिए जो वोट डालने वाले हैं वो इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करें एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि असल ताकत उनके हाथ में है। सर इंशाल्लाह अगर आवाम को इस बार सही वोट डालने दिया गया तो आवाम इस वक्त वो लोग सेलेक्ट करेगी जो उनकी बात करेंगे, जो उनके लिए काम करते हैं, जो फ्यूचर है, जो इकानमी जो है ना, दैट इज़ द ओनली सॉल्यूशन। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमें सबसे पहले पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ानी है। पाकिस्तान का जो इस वक्त पूरे का पूरा पाकिस्तान में आप देख लें रेवेन्यू जनरेशन करनी है, और ये वो चीज़ें हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, ये सारी वो चीज़ें हैं। अगर मैं डिटेल कहूँ तो फिर आप देख लें कि हेल्थ कार्ड एक बेहतरीन सलूशन था। फिर हमें पता है कि लेबर जो है उसकी क्या हालत है। उस वक्त जो उनके लिए शेल्टर होम बनाए गए, उस वक्त जो उनके लिए आपने लंगर खाने बनाए गए, खुदा की कसम आप सोच नहीं सकते कितने लोग थे जो उससे
हेल्थ कार्ड स्पेशली से बेहतरी हो रही थी। मैं समझता हूँ कि हर पार्टी को, जिस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, एक अच्छा प्रोग्राम है, हमें कहीं तो फैसला करना है कि हमारी प्रायोरिटी जो है वो सबसे पहले पाकिस्तान है। तो इंशाल्लाह हमारा यही टारगेट है कि हम इलेक्शन में इसीलिए आए हैं कि हमने इस मुल्क के लिए काम करना है, इकॉनमी के लिए काम करना है, इंडस्ट्री चलाएंगे, मुल्क को बचाएंगे। बेरोज़गारी का ख़ात्मा ये भीख में नहीं है। हमारी ये जो आदत बन गई है कि हम मुल्क में, आज मैं पढ़ रहा था कि बांग्लादेश में 34 लाख खातून जो है वो हमारे स्टिचिंग गारमेंट फैक्ट्रियों में काम करती है। इसके अलावा मुझे अफसोस हुआ कि हमारी 57 लाख औरतें जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे हैं। तो हमें बजाय उनको हाथ में हुनर देने के, काम देने के, अगर हम उनको फ़कीर बनाएंगे, मैं ये नहीं कहता उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वाकई जेन्युइन हैं, लेकिन अगर हम फ़कीरी की आदत डालेंगे तो काम नहीं करते। आप पूरी दुनिया में, मैं तो आपको पता है एक्सपोर्ट में ट्रैवलिंग करता हूँ, पूरी दुनिया में जाके देख लें, सिवाय जहाँ मुसलमान होगा, किसी गुरुद्वारे में देख लें कोई फ़कीर नहीं मिलेगा, किसी मंदिर में कोई फ़कीर नहीं मिलेगा, किसी चर्च में कोई फ़कीर नहीं मिलेगा। जैसे ही मस्जिद आती है तो वहाँ फ़कीरों के अंबार लग जाते हैं। हमें थोड़ा सा अपनी एज ए मुस्लिम, एज कम्युनिटी, हमें इन लोगों को इससे बाहर लाना है, ना कि इनको प्रमोट करना है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो इस मुल्क में अमन हो, सुकून हो, लोगों का बिज़नेस चले, एक्सपोर्ट बढ़े, बेरोज़गारी का ख़ात्मा हो। उसके बाद जो है ये वो आएगा एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन के साथ। मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और भी जिन लोगों के पास इख्तियारात हैं उनको भी हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम किसी को डिक्टेट तो कर नहीं सकते कि इस मुल्क में अमन ले आएँ, उसके बाद इसको ठीक करना जो है वो हमारा बिजनेसमैनों का काम है। हम इंशाल्लाह ठीक कर देंगे। सईद आलमदार इस वक्त इलेक्शन के लिए मैदान के अंदर, उनका कहना है कि इकॉनमी, मईशत एक वाहिद हल है। इनकी बात इस हद तक बिल्कुल मैं मुतफिक हूँ कि मईशत के बगैर किसी भी मुल्क का चलना नामुमकिन है, और मईशत ही एक वाहिद चीज़ है जो पाकिस्तान में बदहाली और डी ट्रैक नज़र आ रही है। इस मईशत के ऊपर अगर संजीदगी से अमल किया जाए, ऐसे लोग असम्बली के अंदर आएँ जो कि हमारी असम्बली में बैठकर कानून साजी के ज़रिए पाकिस्तान की मौशी ढांचे को ठीक करने की कोशिश करें, तो यकीनन तौर पर बेहतरी आ सकती है। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिटी सदर राना नईम दस्तगीर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं कहा ज़रा बैठ के प्रोग्राम होते हैं, चहलकदमी के साथ प्रोग्राम करें। सर्दी भी है, शिद्दत बढ़ रही है, साथ इलेक्शन की शिद्दत वैसे नहीं है गर्मा गर्मी जैसी होनी चाहिए। हल्के में लोग जनाजों तक महदूद हैं या खुशियों तक महदूद हैं। वैसे कंपेन नहीं हो रही, जलसे नहीं हो रहे, कॉर्नर मीटिंग नहीं हो रही। क्या आप समझ रहे हैं कि इलेक्शन की तरफ बढ़ते हुए कदम जो हैं वो बड़ा ठंडा इलेक्शन हो रहा है, सर्दियों के मौसम की तरह का? जैसे आपने बताया कि चहलकदमी भी हो जाए तो इलेक्शन भी चहलकदमी की सूरत हाल से दो चार है, क्योंकि इस वक्त जो निगरान हुकूमतें हैं वो मुकम्मल तौर पर जानबदार हैं और एक मखसूस सियासी जमात को जतवाने के लिए वो हर जतन कर रही हैं। उनको इलेक्शन रूल्स के बरक्स तरक्याती फ़ंड और उस जमात के जो अहदेदार हैं उनकी मन मर्ज़ी से पोस्टें ट्रांसफ़र की जा रही हैं, और इस मुल्क में यकसा इंतखाबी मैदान मुयस्सर नहीं है, जिसकी वजह से एक मखसूस जमात जो 1985 से मखसूस हलकों की ग़ुलाम गर्दिशों में परवान चढ़ी है, आज फिर वो वोट की इज़्ज़त मांगते मांगते आज फिर वो अपने पुराने घर में पहुंच चुकी है, और इस मरतबा दोबारा वो इंतखाबात उन्हीं की वसातत से, उन्हीं की दस्ते शफ़क़त से जीतने के दर पे हैं। लेकिन इस दफ़ा आवाम में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, ऐसा हो नहीं पाएगा। और मुल्क में जिस तरह से अवामी ख्वाहिशात के बरक्स हुकूमतें तश्कील पाती हैं, बिल आखिर वो एक बहुत ही बुरे अंजाम से दो चार होती हैं। आप इमरान खान की हुकूमत देख लें, आप मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत देख लें, इससे न मुल्क में मुआशी तरक्की जारी रह सकती है, न रियासत मुस्तहकम हो सकती है,
और ना आवाम को सुकून मुयसर आ सकता है। राना साहब तो एक दो कदम चलते भी जाते हैं। अब आसिफ अली जरदारी कुछ थोड़ी सी मोहब्बत और प्यार की सियासत को परवान चढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी वही नौजवानों वाली बड़ी जोश के साथ और बड़े सख्त जुमलों का भी तबादला आजकल करते नज़र आ रहे हैं। तो क्या लगता है दोनों के तरफ से कौन सी सियासत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ज़्यादा फेवरेबल है? जरदारी साहब इस मुल्क में वाहद सियासतदान हैं जिन्होंने पाकिस्तान में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का ख़ात्मा किया। बिल्कुल सही। उन्होंने सियासी रवादारी को फ़रोग़ दिया है और वो मुक़्तदर हलकों और अदलिया में यकसां एहतराम की नज़र से देखे जाते हैं। वो एक मुस्तकिल मिजाज, संजीदा और साहिब फ़हम व फरासत सियासतदान हैं। उनके तदब्बर से, उनकी बेहतरीन हिकमत अमली से मुल्क में सियासी रवायात को परवान चढ़ाने में कोई उनका सानी नहीं है। जहाँ तक चेयरमैन बिलावल साहब का ताल्लुक़ है, वो अभी नौजवान हैं, पुरजोश हैं, पुरअज़म भी हैं। वो चाहते हैं कि इस मुल्क में जिस तरह से मखसूस नाम नहाद सियासतदानों ने, किसी ने अंपायर की उंगली पकड़ पर, किसी ने पॉलिश करके इक़्तिदार हासिल किया और फिर मुल्क में उनको भी बदनाम किया जिनकी छतर छाँव में वो परवान चढ़े, उनके मुतल्लक भी वो ज़बानें इस्तेमाल की जो किसी भी महज़ब मुआशरे में ज़ेब नहीं देती। तो वो इन चीज़ों को सामने रख के कहते हैं कि हम अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक आगे बढ़ें। 2-4 इलेक्शन होंगे तो इस मुल्क में एक मुस्तहकम जमहूरी अमल जो है वो फ़रोग़ पा जाएगा। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहेगा। ना किसी को अंपायर की उंगली की तरफ देखने की ज़रूरत होगी, ना किसी को आका की तरफ देखने की ज़रूरत होगी। खालक की तरफ देखेंगे या खालक की मखलूक की तरफ देखेंगे और तमाम तबक़ात जो हैं, तमाम अदारे जो हैं, वो भी बेहतर तौर पर इस मुल्क में अपनी जगह बना सकेंगे। नहीं वसीम साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब इलेक्शंस क्योंकि हो रहे हैं, इलेक्शन की तरफ चल रहे हैं, आप उम्मीदवारों को भी क्लियर कर रहे हैं हलकों के अंदर, लेकिन क्या लग रहा है पाकिस्तान मुस्लिम नून के मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या कोई और जमात है? क्योंकि हमेशा से जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने थोड़ा सा पिछले इलेक्शंस में कामयाबी हासिल की तो लगा ऐसे कि तीसरी जमात का वजूद आ चुका है। आपने भी कहा ये तीसरी जमात खुशाइंद होती है, मुझे याद है आपके जुमले, लेकिन ये हमेशा ऐसे ही लगता है। 2013 के बाद भी ऐसे लगा कि 2002 के बाद भी ऐसे लगा एक तीसरी जमात आ गई है, वो कभी पाकिस्तान मुस्लिम नून की अकाफ की शक्ल में आ जाती है, कभी PTI की शक्ल में, लेकिन ये तीसरी जमात हमेशा ख़त्म क्यों हो जाती है? इसलिए कि ये बनती है, बनाई जाती है, पैदा नहीं होती। ये जिस तरह मशरूम एक मखसूस वक़्त में रात को देखें तो कुछ नहीं होता, सुबह उठे तो इतना बड़ा पौधा होता है, वो जब धूप पड़ती है तो ख़त्म हो जाता है। असल बात यह है कि ये जमातें जो इस तरह से बनती हैं, खान साहब 22 साल लगे रहे थे जमात बनाने के लिए। मुझे लगा था मेरी 22 साल की जदोजहद ही है। अच्छा, वो जदोजहद क्या थी? जब उनको सियासी अमल में 1913 के बाद उनको अपोजिशन में बैठने का मौका मिला तो वो एक दिन भी असेंबली में नहीं बैठे और वो असेंबली के बाहर वो ड्रामा लगाकर अपने सियासी अमल तो नहीं कहा जा सकता उसको, मैं तो एक बैसियत सियासी कारकुन कहूँगा कि सियासी अमल से नाबलद एक बेहूदगी कहा जा सकता। रोज़ अंपायर उंगली खड़ी कर देगा, रोज़ अंपायर की उंगली का इंतज़ार करते थे, उनको कहाँ से कह सकते? वो पार्लिमान में बैठते। फिर जब उनके ख़िलाफ़ आइनी और जमहूरी तरीके से अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी तो उनको अपोजिशन बेंचेस पे बैठकर एहसास हो जाए वही अंपायर की उंगली अब नीचे भी हुई है। अच्छा, वो इस तरह से ये होता है ना, कोई छतरी का इंतज़ार करता है, पीपल्स पार्टी तो अल्लाह ताला की छतरी और आवाम की उंगली का इंतज़ार करती है कि जब वो उंगली हमारे आँख में खड़ी कर देगी तो हम हुकूमत बना लेंगे। इसके अंदर एक बड़ी मेन चीज़ है कि आपने मसलहत की बात की, पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किरदार नहीं अदा कर सकती। आज बात हो रही है सियासत के ऊपर, किरदारों की, शख्सियात की, गालम गलोच की, गंदगी, गलाजत, जो भी कह लें सियासत के अंदर जुमले बोले जा रहे हैं। रवादारी की सियासत की आपने बात की, सब सियासतदानों को मिल बैठा लेनी चाहिए जरदारी साहब को कि यार एक बार मुतय्यन कर लें इस मुल्क की मईशत के लिए काम क्या करना है, बहाली के लिए काम क्या करना है, तरक्की के लिए काम क्या करना है, सियासत क्या होगी। टांगें खींचने की सियासत ये ख़त्म होगी तो मुल्क आगे बढ़ेगा। सबसे पहले आप देखें ज़रा तारीख़ पर नज़र दौड़ाएँ। 90 के इलेक्शन में बीबी साहबा ने जब मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो उन्होंने कहा था आएँ
इस मुल्क को डेमोक्रेटिक ट्रैक पर लाएँ, आवाम को खुशहाली दें, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स करें। उन्होंने कहा नहीं, वो हमेशा सियासी अमल के बरक्स काम जब करते उन्हें भी हैं। चोट लगी फिर वो मिसाके जमहूरियत पे आ ये गए थे। पीछे भी चले जाएं, जब 88 में डिक्टेटर ज़िया-उल हक ने असेंबली तोड़ी तो ये अपनी जमात और अपने वज़ीर आज़म को अपनी सियासत को छोड़कर फिर डिक्टेटर के साथ खड़े थे। मोहम्मद खां जुनेजो की मुस्लिम लीग जो जमात थी ये उसके साथ नहीं खड़े थे। उसके बाद फिर इनको कहा नहीं, फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ। उसके बाद फिर खान साहब जब 18 के इलेक्शन में आए तो इनॉग्रल सेशन में चेयरमैन साहब की और जरदारी साहब की जो तकारीर हैं वो ऑन द रिकॉर्ड हैं। उन्होंने कहा था आप जैसे भी आए हैं, जिस तरह से भी आए हैं, आप पॉलिटिकल एटीट्यूड अपनाएं, डेमोक्रेटिक डिसीजन लें, हम आपको आपके साथ हैं, आपको गिरने नहीं देंगे, इस मुल्क को बेहतर ट्रैक पर लाएं। तो उन्होंने कहा था नहीं, वो जो मदासराई करने वाले मुख्तलिफ ख्याल और मुतज़ाद सोचों के हामल, जो कोई बाजू से पकड़ कर दिया गया था, कोई कान से पकड़ कर लाया गया था, तो उन्होंने बड़ी मदासराई की। तो इस मौके पर खुर्शीद शाह साहब ने एक बात की थी कि ये हम पे भी कुर्बान जाते थे, वो दिन देखेंगे जब ये आपको छोड़ कर जाएंगे और आपका क्या होगा। वही हुआ है, तारीख़ आपके सामने है। सियासतदानों को होश के नौकर लेने चाहिए और ना किसी अदारे को बदनाम करना चाहिए, ना अदलिया पर इल्ज़ाम तराशी करनी चाहिए, बल्कि सियासी अमल को फ़रोग़ देने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। इस मुल्क में जमहूरियत मजबूत होगी तो मईशत मजबूत होगी। बिल्कुल सही। मईशत की बदहाली और इक़्तिसादी तौर पर हमारी जो तबाही है उसके लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, जिसको सियासतदान ख़ुद नहीं करने देते। दूसरी है कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़। जब पॉलिसियों का तसलसल जारी नहीं रहेगा तो तरक्की नहीं होगी। या पौधा लगाते हैं, जब ये तनावर दरख्त बनेगा तो इसकी छाँव तले बैठेंगे या आप इसका फल खाएंगे। दैट विल टेक सम टाइम, फ्यू ईयर्स। तो वो चाहिए। इसी तरह मुल्क को इक़्तिसादी बहरान और माशी बदहाली से निकालने के लिए वक्त चाहिए कि बेहतर पॉलिसियाँ जो हैं वो मुकम्मल तौर पर अपने वो अमल पजीर हों, जिसके नताइज मस्बत हों। बहुत शुक्रिया। राना नईम दस्तगीर हमारे साथ मौजूद थे। हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दरमियान के रास्ते की बात की है। वो दरमियान का रास्ता ये नहीं है जो किसी गेट नंबर की तरफ जा रहा हो, बल्कि उस दरमियाने रास्ते की बात की है। मुझे आज भी मैंने बल्कि ऑफ द रिकॉर्ड भी बेशतर नशिस्तों के अंदर ये जिक्र इजहार ख्याल किया कि बिलावल भुट्टो जरदारी मुझे वो वाहिद पार्लियामेंटेरियन नज़र आए जो फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहते रहे कि आपसे इख्तलाफात साइड पे, लेकिन जब पाकिस्तान की बात होगी तब हम सिर्फ पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। आज भी जब वो बात कर रहे हैं तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मेरे ख्याल में मियाँ नवाज शरीफ ने भी कहा मैं बदला लेने नहीं आया। तो इन तमाम लोगों को आवाम चाहती है एक जगह बैठें, एक पॉलिसी साजी, जो कि राना दस्तगीर भी बात कर रहे थे, एक पॉलिसी साजी हो ताकि आवाम को भी आपके हवाले से, वोट डालने के हवाले से फ़ैसला करना आसान हो सके कि हमारा नुमाइंदा कौन हो, हमारा कायद कौन हो, हमारा लीडर कौन हो, ताकि इनकी अज़म, इनकी सोच और इनकी अक्कासी क्या है। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम नून के साबिक मेंबर पंजाब असम्बली हैं और इस वक्त PP 115 से पाकिस्तान मुस्लिम नून की तरफ से मैदान के अंदर हैं मियाँ ताहिर जमील साहब। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मियाँ साहब, आप हमेशा से अगर 2018 से दें, बड़े मुश्किल वक्त में भी आपने सीट अपनी जीती है। क्या हालात वाक़या था इस हल्के में, क्योंकि बड़े एक्टिव, अगर इलेक्शन हो, इलेक्शन ना हो, क्या माहौल हो, बड़े एक्टिव रहते हैं अपने हल्कों के अंदर। हालात वाक़यात क्या हैं? कहा यह जा रहा है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो है सिर्फ नून लीग को दी गई है, बाकी किसी के पास नहीं है। देखें, ये लेवल प्लेइंग फील्ड का नारा लगाने वाले, मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल जिस तरह ये PTI की गवर्नमेंट में झूठ बोलते रहे हैं उसी तरह अब भी झूठ बोल रहे हैं। मेरे हल्का PP 115 के अंदर तकरीबन 20 कैंडिडेट जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं जिनके कागजात मंजूर हुए। बिल्कुल। तो मुझे ये बताएं कि ये तो कहते थे कि हमसे कागजात छीने जा रहे हैं, हमें जो RO साहब हैं वो दफ्तरों से धक्के दे के निकाल रहे हैं, हमें पुलिस गिरफ़्तार कर रही है। अगर इनको गिरफ़्तार कर रहे हैं तो फिर ये कागजात मंजूर कैसे हो गए? नंबर 1। नंबर 2, ये झूठों के सरदार हैं, ये झूठ बोलना इनका शेवा है, ये कौम को गुमराह करने के मास्टर हैं और कौम इनकी गुमराही में अब नहीं आएगी। अब लेवल प्लेइंग जो फील्ड है वो देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड का तो गिला हमें करना चाहिए।
हमारा निशान छीना गया जब हमारा सेनेट के अंदर इलेक्शन हुआ। सेनेट का इलेक्शन था, उसमें से मियां नवाज़ शरीफ को फ़ारिग किया गया। उसके बाद हमारा शेर का निशान छीना गया। उसके बाद आप देखें कि पंजाब असम्बली तारीख़ का एक कंट्रोवर्शियल जो फ़ैसला है अदलिया की तरफ से, लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, वो रिकॉर्ड पर है। उसको कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड, एक दिन फ़ैसला कोई और आता है और दूसरे दिन फ़ैसला कोई और हो जाता है। हमारे जो MPAs हैं उनकी गिनती जो है वो किसी और तरीके से होती है और PTI की जो गिनती है वो किसी और तरीके से होती है। तो हम तो ये चाहते हैं कि हर किसी पाकिस्तानी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। हम कारकर्दगी की बुनियाद पर लोगों के पास जाते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज़ शरीफ ने जब जब आवाम ने उसको मौका दिया, अल्लाह ताला के फ़ज़ल से हमने अपना हिस्से का काम करके दिखाया। आज अगर पाकिस्तान के तरक्याती मंसूबों का ज़िक्र किया जाए तो मियां नवाज़ शरीफ का नाम जो है वो सुनहरी हरूफ में लिखा जाता है। मोटरवे आप उठाएं, मुल्क के एयरपोर्ट्स उठाएं, मुल्क की यूनिवर्सिटीज़ उठाएं, मुल्क के हॉस्पिटल्स उठाएं, मुल्क की जो सड़कात हैं वो उठाएं। तो मैं ये कहता हूँ कि मुझे ये बताएं कि इनकी 4 साला कारकर्दगी थी क्या? 4 सालों के अंदर ये आए ना, कौम को बताएं कि हमने फैसलाबाद के अंदर ये मेगा प्रोजेक्ट बनाया है, हमने फैसलाबाद के अंदर फ़लाँ कॉलेज बनाया है, हमने फैसलाबाद के अंदर फ़लाँ यूनिवर्सिटी बनाई है, हमने फैसलाबाद के अंदर इतने नौजवानों को नौकरी दी है। ये बताएं, आए कौम को बताएं। क्लेम किस चीज़ का कर रहे हैं? वो कह रहे हैं जी हम हलकों में जाएं तो बल्ले बल्ले अवाम तो हमारे हाथ चूमने के लिए तैयार खड़ी है। देखें, इन्होंने जो बारूदी सुरंगें बिछाई थी, जो IMF के हाथों मुल्क गिरवी रखा था, अब आप देखें कि जो IMF का एग्रीमेंट होता है वो आपको पता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है, और उस पर अगर हम मनवान इम्प्लीमेंट नहीं करते तो बहुत सारी मुश्किलात जो हैं वो दुनिया की तरफ से हमें फ़ेस करनी पड़ती हैं। अब ये बात आम आदमी को तो नहीं पता है कि IMF के साथ हमारी डील क्या थी, IMF के साथ हमारा जो मुआहदा था वो क्या था। हमने तो मुल्क बचाने के लिए अपनी जो सियासत थी उसको भी कुर्बान किया है। अब हमें 16 माह का ताना दिया जाता है और आवाम के माइंड में भी ये बिठाया गया है। मैं इस बात को मानता हूँ कि महंगाई जो है वो आसमानों से बात कर रही है। आप देखें कि जो गरीब आदमी है 20 से 25-30 हज़ार रुपये कमाने वाला, उसके घर का चूल्हा नहीं जल रहा। तो हम वादा करते हैं और हमारे मंशूर में इंशाल्लाह 2 दिन में हमारा मंशूर आ रहा है। हमारे मंशूर के अंदर शामिल होगा कि हम गरीब लोगों के लिए एक प्लान लेके आ रहे हैं। गरीब लोगों को इंशाल्लाह रिलीफ़ देने के लिए मियां नवाज़ शरीफ इस टाइम जो है वो मैदान अमल में आएगा। और ये जो 2024 का इलेक्शन है, ये इलेक्शन हम प्योरली हम जो है वो बिजली सस्ती करने, महंगाई को ख़त्म करने और पेट्रोल की जो कीमतें हैं उनको कम करने में इंशाल्लाह हम अपनी पूरी तवानाई इस पर लगाएंगे। और दोबारा जो इलेक्शन होगा उसमें हम अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर दोबारा फिर हम इंशाल्लाह आवाम के पास जाएंगे। ये सब आपने कहा 20 के करीब उम्मीदवार मैदान में आपके हल्के में चलते भी जाएँ, थोड़ा चहलकदमी कर लें साथ। और साथ आपने कहा कि वहाँ अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ला नहीं आएगा तो फिर ये तो एक आपको बहुत एडवांटेज मिल जाएगा कि सारे लोग खुले हो जाएंगे, सारे वोट टूटेंगे। देखें इसमें मैं आपको समझाता हूँ। देखें, 9 मई का वाक़या पाकिस्तान की तारीख़ का स्याह तरीन वाक़या है। बिल्कुल 9 मई को जो कुछ पाकिस्तान के अदारों के साथ, सबसे बढ़कर पाकिस्तान के लिए जानें कुर्बान करने वाले हमारे शोहदा जो हैं उनके साथ जो किया गया, जो इन्होंने सोशल मीडिया पर और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया, उस पर इनको कभी कौम माफ़ नहीं करेगी। पाकिस्तान का आइन बड़ा क्लियर है, जिसने कानून तोड़ा है उसको उसकी सज़ा मिलनी है। अगर मैं कानून तोड़ूंगा तो मुझे भी कानून के मुताबिक जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए। देखिए, हमने अदालतों को भी फ़ेस किया, हमने अदारों को भी फ़ेस किया, हमने अवाम को भी फ़ेस किया। तो अब ये क्यों भागते हैं? ये आएँ, ये अपने अदलिया के अंदर अपने आप को पेश करें, अदारों के सामने सरेंडर करें, बताएं लोगों को कि भाई ये जुर्म हमने किया था और हमें इसकी ये सज़ा मिलनी चाहिए। या ये तो अब जजेस की मर्ज़ी है ना कि वो माफ़ी देते हैं, बेल देते हैं, जो कानून के मुताबिक जो फ़ैसले हैं वो देते हैं। तो हमें इनसे कोई डर नहीं है, बल्ला हो या बिल्ली हो। हमें ना बल्ले से डर है ना बिल्ली से डर है। बिल्ली इनकी जितनी मर्जी थैले से बाहर आ जाए, हमें हमारा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वैसे चाहते होंगे मध्य मुकाबिल कोई आए
ताकि मुकाबला हो, क्योंकि आप तो बड़े अवामी से बंदे हैं, आप तो चाहेंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड का जो मुतालबा इनका पूरा हो जाए। देखिए मैं तो मेरा ये वैसे अगर मुझसे दिल की बात पूछे ना तो खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ मैं अपने अल्लाह को हाज़र नाज़र जान के कि मैं चाहता था कि इमरान खान मेरे मुकाबले में आके इलेक्शन लड़े, क्योंकि इमरान खान ने जब ये आबद शेर अली वाला ज़िमनी इलेक्शन लड़ा था तो मैंने उस वक्त भी अपने हल्के से मैंने उसको लिटा के भेजा था। तो इंशाल्लाह अब भी अगर वो आता तो वो उसको ज़रूर पता चलता कि हल्के की आवाम जो है वो किससे प्यार करती है। बात यह है कि खाली दावों से खाली नारों से काम नहीं चलता, काम चलाने के लिए आवाम के दिल जीतना पड़ते हैं। तो इंशाल्लाह हम अपनी आवाम के साथ खड़े हैं और हमें बड़ी उम्मीद है अपनी लीडरशिप से कि वो इंशाल्लाह महंगाई का तोड़ भी निकालेगी, मुल्क को दोबारा तरक्की के रास्ते पर भी लेकर जाएगी, और जो गरीब लोग परेशान हैं अपने घरों में जिनके चूल्हे बंद पड़े हैं उनके चूल्हों को भी जलाएगी, और मुल्क की इंडस्ट्री का पहिया भी इंशाल्लाह चलाएगी। ये बड़ा अहम पॉइंट है जो आपने अभी उठाया कि आवाम की महंगाई पे बात हो, तरक्की पे बात हो, बहाली पे बात हो, मुल्क की तरक्की पे आज बात हो रही है। जेल से निकाल लें, जेल के अंदर डाल दें, शख्स कितना प्यारा लग रहा है, उसने जो कारकर्दगी के ऊपर बात नहीं हो रही। कि आपको लगता नहीं है कि हर उम्मीदवार को उसकी कारकर्दगी से जांचना चाहिए ताकि आवाम को भी फिर अगले 5 साल में अफसोस ना करना पड़े, बल्कि खुशी हो कि मेरा हल्के जो मेंबर असम्बली है उसे मैंने इसलिए सिलेक्ट किया कि उसने काम किए थे, वो असम्बली में कानून साजियाँ करता रहा, बोलता रहा, और ये असल उसका काम है। देखें हमारी बदकिस्मती है कि हम जो मेंबरान असम्बली मुंतखब करके असम्बलियों में भेजते हैं वो अपना किरदार अदा वो नहीं करते जिसके लिए मैंडेट दिया जाता है आवाम की तरफ से। बात यह है कि एक तो हमारी जो हुकूमत की मुद्दत है, जमहूरियत में मुद्दत पूरी करने की जो है ना वो बड़ी अहमियत होती है, लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि कोई ना कोई किसी की पसंद ज़ाती नापसंद की वजह से फिर हुकूमतों को घर भेज दिया जाता है। यहाँ पर 2/3 के जो वज़ीर आज़म हैं उनको भी कुर्सी के साथ हथकड़ी लगा के बांधा गया है। तो बहुत से ऐसे तारीख़ी वाक़यात हैं जो हमारी पार्टी के साथ हुए हैं, तो हम इसका गिला नहीं करते। हम आवाम के पास जब भी जाते हैं हम अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर जाते हैं। देखें अब हम अपने हलके में जाते हैं, हमने अपने हलके में हॉस्पिटल बनाया, हमने अपने हलके में डिस्पेंसरियाँ बनाई, कॉलेजेस बनाए, हमने स्कूल अपग्रेड किए, हमने इलाके में सीवरेज की लाइनें डलवाई, मीठे पानी का प्लांट लगा कर दिया। तो ये हमारी वो कारकर्दगी है जो हमने आवाम के लिए की है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आवाम हमें मायूस नहीं करेगी। बहुत शुक्रिया। मियाँ ताजमीर साहब मौजूद थे, वो कह रहे हैं मैं खालिस्तन अपनी कारकर्दगी जो मैंने अपने हलके की आवाम की खिदमत की है उसके लिए वो देखकर मैदान के अंदर आ रहा हूँ, और मैं बड़ा ख्वाहिशमंद हूँ भी कि लेवल प्लेइंग फील्ड के अंदर मेरे मद्दे मुकाबिल वो आए ताकि मुझे समझ भी आए कि कोई है और मैं मुकाबला कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आवाम के साथ बिल्कुल वही खिदमत का जज्बा लेकर गया हूँ, और मुझे इस चीज़ से कोई किसी तौर पे भी इस पे आर महसूस नहीं करता कि मेरे कामों के ऊपर मुझे आवाम रिजेक्ट करेगी, बल्कि आवाम हाथों हाथ ले भी रही है, पिज़राई भी दे रही है, और जो हालात सोशल मीडिया ऊपर दिखाई दे रहे हैं वो कह रहे हैं वैसे नहीं है। हम भरपूर तरीके से हलकों में जा रहे हैं, कंपेन कर रहे हैं, आवाम की तरफ से सपोर्ट मिली है, बल्कि उन्होंने कहा मेरी तो ख्वाहिश थी इमरान खान को जेल से निकाल के मेरे मद्दे मुकाबले रखा जाए ताकि मैं उनको भी बताऊँ कि आवाम मोहब्बत किससे करती है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।